हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको हॉट कुक्ड मील पंजिका के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपको ये पंजिका बनानी है। जैसा कि आपको मालूम है, अब आंगनबाड़ी केंद्र पर भी दिसंबर 2023 से हॉट कुक्ड मील की व्यवस्था है। अब आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बच्चों को भोजन दिया जाता है, तो उसके लिए आपको एक पंजिका बनानी है और उसी पंजिका को बनाना हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आपको पंजिका बनानी है। देखिए, कुछ केंद्रों पर जो है रेडीमेड पंजिका मिल चुकी है, लेकिन जिनको नहीं मिली वो पंजिका कैसे बनाएंगे उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर आप अपना रजिस्टर लीजिए। रजिस्टर आपका जो है गत्ते वाला रजिस्टर हो और रजिस्टर फेयर होना चाहिए, अच्छे पेपर का होना चाहिए और रजिस्टर बड़ा होना चाहिए। और उसके ऊपर आपको लिखना है हॉट कुक्ड मील HCM पंजिका। और यहाँ महाविवर्ष हमने फरवरी 2024 लिखा है। हम फरवरी 2024 एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर नामांकित छात्र, यानी कि आपके केंद्र पर कितने छात्र नामांकित है, रजिस्टर्ड है। उसके बाद देखिए, केंद्र का नाम लिखना है आपको। यहाँ पर आपका केंद्र का नाम क्या है। अब देखिए, आपको जो है अपने रजिस्टर पे ये कॉलम बनाने हैं। इन्हीं के बारे में आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपको ये कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले क्रमांक, सीरियल नंबर, उसके बाद है HCM प्राप्त छात्र संख्या, यानी कि हॉट कुक्ड मील प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। उसके बाद उपभोग खाद्यान्न, यानी कि जिस दिन आपने भोजन दिया उस दिन आपका गेहूं या चावल कितना खर्च हुआ। फिर मीनू, भोजन का प्रकार, यानी कि सब्जी रोटी है, दाल चावल है, तहरी है, क्या वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर भोजन चखने वाले के हस्ताक्षर, इसमें 2 के हस्ताक्षर होने हैं, प्रथम और द्वितीय। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कर सकती है, इसमें रसोइया कर सकती है, सहायिका कर सकती है। अगर आपका केंद्र प्राइमरी के साथ है तो वहाँ के टीचर को भी आप अपना भोजन टेस्ट करा सकते हो। फिलहाल यहाँ 2 हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। अब देखिए, इसमें क्रमांक में क्या करना है। क्रमांक में आपको 1 2 3 4 5, इसका मतलब है डेट, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पांचवी। मान लीजिए आपके केंद्र पर नामांकित छात्र संख्या 15 है। आपके केंद्र पर जो भी है उसको आप लिखेगा। अब जैसे प्राप्त छात्र संख्या, पहली तारीख को आपको ये देखना है कि उस दिन सब्जी रोटी है या चावल है। अगर मंडे या थर्सडे है, यानी कि सोमवार और बृहस्पतिवार, तो उस दिन सब्जी रोटी है, यानी कि गेहूं में आएगा। और इसके अलावा बाकी दिन चावल। तो फिलहाल हम इसको पहले दिन जो है सब्जी रोटी मानते हैं। अब गेहूं में जो है आपको कितना इसकी मात्रा लिखनी है, इसका ध्यान रखना। आपको मालूम है कि एक बच्चे का जो खाद्यान्न है वो 70 ग्राम है, तो 11 बच्चों का कितना होगा। तो आप इसकी गणना कर लीजिए कि 11 बच्चों का खाद्यान्न कितना होगा। तो देखिए, इसकी गणना की क्या तरकीब है मैं आपको बता दूं। 11 गुणा 70, देखिए एक बच्चे की जो मात्रा है खाद्यान्न की वो 70 ग्राम है, तो 11 बच्चों की मात्रा कितनी होगी। 11 7 77, 770 ग्राम। अब हमें इसको किलोग्राम में लिखना है। हमें इसको किलोग्राम में लिखना है, तो किलोग्राम बनाने के लिए इसको 1000 से भाग करेंगे। तो ये आएगा आपका, यहां पर लिख देंगे इसको। जब भाग करेंगे 1000 से तो 0.77, ये किलोग्राम में आ गया। देखिए, आपको मैं बता दूं 770 ग्राम जो है, यानी कि 1 किलो से कम है। अब ये 0.770 है, यानी कि किलोग्राम में आया। तो इस तरह से आपको इसकी गणना करनी है। अब यहाँ चावल वाले पे डैश लगा दीजिए, क्योंकि हमने उस दिन रोटी खिलाई तो रोटी वाले कॉलम में लिख दिया। अब भोजन का प्रकार यहाँ लिख दीजिए, सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। और यहाँ पर हस्ताक्षर फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के, जो भी यहाँ हस्ताक्षर करेगा उसके यहाँ हस्ताक्षर होने चाहिए। अब मान लीजिए दूसरी तारीख में, मान लीजिए 13 बच्चों ने आपका HCM लिया, यानी कि भोजन लिया। अब मान लीजिए दूसरी तारीख में 13 बच्चों ने HCM लिया, यानी कि हॉट कुक्ड मील 13 बच्चों ने। दूसरी तारीख को दिन होगा मंगलवार, और मंगलवार में आपको मालूम है कि उस दिन चावल खिलाए जाते हैं, तो इसलिए हमें चावल वाले कॉलम में इसको भरना है। तो देखिए, 13 बच्चों ने मिड डे मील लिया, तो 13 गुणा 70, 13 की 70 से गुणा करी 910 ग्राम। अब इसका किलोग्राम बनाना है, वही तरकीब के 1000 से इसको भाग कर दीजिए। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हो अगर आपकी समझ में ये नहीं आता। वैसे मुझे उम्मीद है कि सब इसकी गणना जानते हैं। तो 13 गुणा 70
ये 910 ग्राम आ गया। अब इसका किलोग्राम बनाना है तो भाग का इसमें निशान है, 1000 से भाग कर दीजिए तो ये आएगा 0.91 किलोग्राम। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्योंकि आज चावल का दिन है तो चावल में लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर डैश लगा दीजिए, क्योंकि ये सब्जी, क्योंकि ये रोटी के लिए है और ये चावल के लिए है। आज चावल खिलाए गए तो इसलिए यहाँ पर चावल वाले कॉलम में इसको लिखना है। देखिए अब यहाँ पे लिखा जाएगा सब्जी रोटी, यहाँ पे लिखा जाएगा दाल चावल, और यहाँ भी साइन। इसी तरह से आपको पूरे महीने की डिटेल इसमें देनी है, और जहां छुट्टी होगी वहां छुट्टी चढ़ा दीजिए। मान लीजिए बुधवार की संख्या लिख देंगे जो भी होगी, मान लीजिए 10 है, फिर 4 तारीख में 12 है, 5 में 10 है, 6 में 9 है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब 7 में संडे है तो यहाँ पे डाल दीजिए रविवार अवकाश। तो देखिए इस तरह से आप पूरे महीने की डिटेल इसमें भरनी है, और उसके बाद भरने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक टोटल वाला कॉलम बनाना है। देखिए इस तरह से इनकी संख्या आ जाएगी सबकी। ये तारीख है 1 से लेकर 31 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है और 29 भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ फिर लास्ट में टोटल आ जाएगा, इनका सबका टोटल कर देना। मान लीजिए इन सबका टोटल जो है महीने का आखिर में 181 आता है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आपका टोटल अलग होगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसी के आधार पर आपको अपनी पंजिका तैयार करनी है। तो देखिए मान लीजिए आपका टोटल 181 है, तो अब आपको इनका भी टोटल करना है। देखिए हमने एक उदाहरण के तौर पे पूरे महीने का सार इसमें लिख दिया है, क्योंकि जगह कम है। अगर हम पूरे महीने की डिटेल इसमें देते तो बहुत टाइम लगता। हमने आपको सिर्फ 2-3 कॉलम बताकर आपको टोटल बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये टोटल आपने कर दिया है। अब ये देखना है आपको कि ये 181 जो है, 181 बच्चों का जो खाद्यान्न है, क्या इन दोनों के जोड़ के हिसाब से सही है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, देखिए 181 बच्चों ने HCM लिया, यानी कि हॉट कुक्ड मील। तो 181 गुणा 70, यानी कि एक बच्चे का जो खाद्यान्न है वो 70 ग्राम है। तो 181 बच्चों का खाद्यान्न कितना होगा, तो उसके लिए हम गुणा करते हैं। इसका उत्तर आया गुणा करके 12,670 ग्राम। अब इसे चूंकि किलोग्राम बनाना है तो इसको हम 1000 से भाग करेंगे, और जब 1000 से भाग करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 12.67 किलोग्राम, क्योंकि सारे उत्तर किलोग्राम में जाने हैं। अब 12.670 किलोग्राम जो इन दोनों का जोड़ होना चाहिए। अगर इसमें अंतर पाया जाता है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, जिसकी वजह से आपको 1 बाय 1 पूरे माह की डिटेल चेक करनी पड़ेगी। अब हम इसका टोटल चेक करते हैं। देखिए 2.03 जमा 10.64, इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद आया 12.670 किलोग्राम। इसका मतलब हमारी गणना जो है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ अंतर आता दोनों में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, या हो सकता है इस टोटल में भी मिस्टेक हो सकती है, या हो सकता है इनके टोटल में मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आपको टोटल करने के बाद यह जरूर चेक करना है कि जितने बच्चे आपने दिखाए हैं उसकी गुणा पहले 70 ग्राम से करनी है, और जो आंसर आएगा इन दोनों को जोड़कर जरूर देखना है, दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। तो साथियों इस तरह से आप इसको जो है भर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आपका जो ये खर्च हुआ है खाद्यान्न, ये आपको नोट कर लेना है, यानी कि आपकी पंजिका में ये दर्ज हो चुका है। अब बात आती है इनके खर्च की। अब देख 181 बच्चों ने भोजन किया। अब 181 बच्चों पे कन्वर्जन कॉस्ट किस हिसाब से लगेगी, उसी के बारे में हम आपको ये गणना करनी है। देखिए इस गणना को आप जो है अलग रेफर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है रजिस्टर में इतनी जगह ना हो, इसलिए आप इसकी रेफर गणना करके देख सकते हो, और जिससे कि आपका आंसर कंफर्म हो सके। अब हम आपको बताते हैं। देखिए जहां तक कन्वर्जन कॉस्ट की बात है, एक बच्चे पे 3 रुपये 75 पैसे या 4 रुपये जो भी होंगे वो आपको पता होगा। मान लीजिए एक बच्चे पे 3 रुपये 75 पैसे खर्च होते हैं, तो 181 बच्चों पर कितने रुपए खर्च होंगे। तो 181 की जो गुणा है वो 3 रुपये 75 पैसे से की है, ये आया 678 रुपये 75 पैसे।
ये इसका आंसर आया, ये कन्वर्जन कॉस्ट है और ये खाद्यान्न है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए ये गेहूं है और ये चावल है और ये कन्वर्जन कॉस्ट है। ये कन्वर्जन कॉस्ट आपको अगर जगह मिले अगले पेज पर, यानी कि एक पेज पर ये महीने की पूरी लिस्ट और दूसरे पेज पर सामने वाले पर ये तमाम रफ काम आप उसमें दिखा सकते हो, जिससे ये पता चल जाए कि आपकी गणना बिल्कुल सही है। अगर कोई अधिकारी चेक करते हैं तो वो इसको चेक करके आपका रिकॉर्ड कंफर्म कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सही बना है। अब देखिए हमने आपको ये भरना सिखा दिया है। अब इसके बाद जो है खाद्यान्न विवरण और कन्वर्जन कॉस्ट विवरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसका हर माह का जो है आपको सार बनाना है कि कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ और कितना शेष है। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट को भी कि कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी खर्च हुई और कितनी आपकी माह के अंत में शेष है। तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे।